अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? जी। चले बच्चों। फिजा वालेकुम अस्सलाम। सहर कैसे हो मेरे बेटा? एना राशिद आमीन। चलिए बेटा। क्या हाल है आप लोग के? रोहाब कैसे हो मेरे बच्चे? रोहान भी हैं। चले भाई, चैट बॉक्स में आ गए तमाम बच्चे। एक बहुत निहायती नागुज़ीर और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ भाई आई ग्रेड्स की तरफ से। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हम वो तमाम डाउट्स को इंशाल्लाह, तमाम क्यूरीज को डिस्कस करेंगे जो कि आमतौर पर क्लास में डिस्कस नहीं हो पाती। टीचर जाहिर से बात है अपने कोर्स आउटलाइन के ऊपर देखते हैं, सारी चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सेशन से आप लोग के वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि सर अब हम स्टार्ट करें कि कहाँ से करें, कैसे करें। कुछ प्लान लेकर आया हूँ आप लोग के साथ, इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और बहुत मजा आएगा आप लोग को। प्लान में बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पे उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई। चलें। चैट बॉक्स में तमाम बच्चे आ गए। मरियम खान भी हैं। राबिया कैसे हो मेरा बेटा? चलें। मिदहत, लाइबा खुर्रम है। आयशा कैसे हो? ठीक हो बेटा? सबरीन है। सना तारिक है। सहर क्या हाल है? सुहैरा है। चलें भाई, चैट बॉक्स में उरूबा, उमैमा खान है, राबिया जहूर है। जी। जैनब क्या हाल है मेरा बेटा? वजीहा है। चलें भाई, चैट बॉक्स में आ जाएं ताकि सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। चलें। वालेकुम अस्सलाम। सबरीन क्या हाल है मेरा बच्चे? सेट हो? और फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एक सेशन अरेंज किया है हम लोगों ने आज इंशाल्लाह। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। और बहुत आपके लिए काम की चीजें इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे, तो उसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है। चलें बच्चों, स्टार्ट करें। जी। आ गए, तकरीबन आ गए। जी बच्चों। अच्छा, अगर मैं आपसे एमडी कैट के बारे में थोड़ी सी बात करूं ना, तो एमडी कैट की तरतीब, एमडी कैट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी। तो उस स्टार्ट करने में हमारे पास देखो कुछ चीजें हैं। और वो इस तरह से है मेरा बेटा कि एक आज का एजेंडा ये हो गया कि भाई एमडी कैट की प्रिपरेशन के बारे में बात हो जाए बच्चों से। अच्छा, अब एमडी कैट के प्रिपरेशन के बारे में अगर बच्चों से बात हो जाए, तो इसी के साथ साथ हम अर्ली स्टार्ट क्यों किया हम लोगों ने। ऑब्वियसली आप वो तमाम बच्चे हैं जो कि माशाल्लाह से पिछले 2-3 महीने से हमारे साथ है। मिनिमम 2 महीना तो हो गया है, ऐसे ही है ना भाई। और इसी के साथ साथ हमारा मंथली प्लानर शेयर हो जाए कि मंथ में हम मंथ वाइज कैसे करें। अभी हम नवंबर के बिल्कुल समझ लो 2/3 ऑफ नवंबर हैज बिन गॉन ना। तो आज 20 तारीख है। हाउ टू इंक्रीज द स्कोर, स्कोर को कैसे इंक्रीज किया जाए, जो अभी करंटली मॉक टेस्ट में आ रहा है उसको मजीद हम कैसे इंक्रीज करें। डेली रूटीन हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हम लोगों ने अपने इस सेशन में डिस्कस करना है। ठीक है भाई। चलें। ओके मेरे बच्चों। सबरीन जागे हुए हो? आयशा, फिजा बेटा, रोहान, रोहाब मेरे बच्चे। चलें। ओके। सारे बच्चे आ जाओ भाई चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आते जाओगे ना तो मुझे मैं देखता रहूंगा बच्चे जाग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सारे बच्चे। हाँ, चलें, डन। तो एक तो तरतीब हमारे पास मरियम जजाकल्ला, दुर्रे समीन वालेकुम अस्सलाम। चलें भाई। आयशा दो हैं हमारे पास, आर्मिश भी हैं। ठीक। तो पहली तरतीब क्या हो जाए भाई? पहली तरतीब हमारे पास है कि एमडी कैट प्रिपरेशन के बारे में मैं बात करता हूँ आपसे ना। एमडी कैट प्रिपरेशन में हमारे पास क्या तरतीब है? तो एमडी कैट प्रिपरेशन में हमारे पास तरतीब ये है कि सबसे पहले हम क्या करें भाई। तो आइबोगैट्स का एक
पिछले सालों से एक आजमूदा फॉर्मूला है। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लास लेक्चर। क्लास लेक्चर को हमने लाजमी क्या करना है भाई? अटेंड करना है। अच्छा, क्लास लेक्चर अगर हम अटेंड करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ चीजें वहां से मिल जाती हैं। एक, क्लास लेक्चर की सूरत में हमें नोट्स मिल जाते हैं जो हम क्लास में टीचर लिखवाते हैं। दूसरा, एक और कंडीशन है हमारे पास मेरे बच्चों, इसमें अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो इस क्लास लेक्चर के साथ साथ हमारे पास एक और कंडीशन आती है जिसमें हम ये कहते हैं भाई देखो, बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है। बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है, तो बुक रीडिंग हो गई। और फिर बुक रीडिंग होने के साथ साथ अब हमारे पास क्या हो गया मेरे बच्चों? तो बुक रीडिंग के साथ साथ अब हम इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, और वो ऐड होगा हमारे पास हमारे शाहजहाँ का प्रैक्टिस जोन, जो कि तमाम बच्चों को ऑलमोस्ट हमारे पास बिल्कुल एक्सेस गिवन है। वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस जोन से अपने सवालात को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो विथ वीडियो सॉल्यूशन। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास हर सब्जेक्ट के एक बुकलेट गिवन है। इस बुकलेट के एमसीक्यूज के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्राइमरी थिंग तो ये है कि आप इसके एमसीक्यूज को क्या कर लो, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे पास, जो कि जिसके ऊपर कम से कम हम अभी फिलहाल कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा, अब कॉम्प्रोमाइज ना करें, हमारे पास क्या तरतीब बनेगी मेरे बेटा? तो इस तरतीब को अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, तो इस पे अभी कितनी परसेंटेज तक काम हो रहा है पहले मुझे बताओगे? थोड़ा सा चैट बॉक्स में आओ, जरा मुझसे बातें करो भाई जी। अभी तक ये तो बिल्कुल वो वाली पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कि अक्सर एमकेट के सेशन क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले बच्चों को मैं बोलता हूँ भाई सबसे पहले तो ये काम है कि ये आप कर लें जी। शहर जबीन अभी तक ऑलमोस्ट आपके पास फर्स्ट ईयर के टॉपिक चल रहे होंगे, बिल्कुल चल रहे हैं। तो वो किस हद तक आप लोग उसको काम कर चुके हो, जरा इसके बारे में जरा मुझे बताना है भाई जी। इसके बारे में जरा मुझे बताना है आप लोगों ने कि किस हद तक आपके पास ये काम हो चुका है जी। चलें, शहर कर रहे हैं। ऐना मुबारक कह रही है यस सर, सिन बोर्ड की बुक की रीडिंग बिल्कुल ऐसे ही है। सिन बोर्ड की बुक की बात हो रही है, अभी सिन एमडी कैट की बात हो रही है जी बेटा। अभी सिन एमडी कैट की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, ओके। सिन एमडी कैट की बुक में क्या क्या चीजें आपके पास हो चुकी हैं, अभी सिर्फ उसके बारे में बात हो रही है, इसके अलावा और किसी के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है? हाँ जी मेरे बच्चों। सर बुक की रीडिंग में मेरा नहीं हो रहा बिकॉज मैं ए लेवल्स की हूँ फिजा बेटा। ओके, तो क्या हुआ मेरे बच्चे, फिजा के साथ क्या हो रहा है? बिकॉज के ए लेवल्स वाली मुझे सिन बोर्ड की बुक का नहीं मालूम और मेरे एमडी कैट प्लस ए की यू, मुझे कौन सी बुक रीडिंग करनी चाहिए मुझे नहीं मालूम। तो देखो एक पॉइंट आ गया ना। तो ये जो ए क्यू वाली बात है, इसमें फेडरल बोर्ड की बुक होगी, और फेडरल बोर्ड की बुक भी अब पढ़ लें तो फिजा बेटा फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ने के बाद भी काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। सिंध बोर्ड की बुक चेंज होने के बाद तकरीबन 80-90% फेडरल बोर्ड की तरह है। अब क्योंकि आपने एक यू भी देना है, तो अब मेरा मशवरा रहेगा कि आप सिंध बोर्ड की बुक ना पढ़ें, आप फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ेंगे, ठीक है? एना राशिद कहती हैं सर, हाँ ये सब कर रहे हैं एना राशिद, माशाल्लाह, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे आ रहे हैं भाई? मॉक टेस्ट का स्कोर अभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा बिल्कुल। रिगार्डिंग रीडिंग एंड प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सिन बोर्ड की। अ, अनुबा कहती हैं कि सर जी हमें फर्स्ट ईयर के
सब्जेक्ट में अभी तक 3 चैप्टर आईबीए में पढ़ाया है, तीनों सब्जेक्ट में। ओके ओके गुड, ओके बेहतरीन स्टार्ट है। सर कर रहे हैं रीडिंग भी और एमसीक्यूज भी। लाइबा कितनी परसेंटेज हो जा रहा है जी, ये भी बता दो जरा, कितने परसेंटेज से काम हो जा रहा है। और इसी के साथ साथ जब आप क्लास का लेक्चर ले लेते हैं, उसके बाद बुक की रीडिंग करते हैं, बुक के एमसीक्यूज करते हैं, फिर छाजों पे जाते हैं, उसके एमसीक्यूज करते हैं, ये हमारा पूरा एक पैटर्न है ना। इस पैटर्न से कितनी परसेंटेज काम आ जा रहा है। ठीक है अंजा बेटा, कोशिश पूरी है बट फुल टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रही ड्यू टू सेकेंड ईयर। इसका भी एक प्लान लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। सर स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं हो रही है चैप्टर पे ग्रिप नहीं हो रही है, एक दूसरा और क्या है, क्लास लेक्चर अटेंड बुक रीडिंग, आई हैव फेडरल बोर्ड बुक विच आई हैव रीड बट आई विल ट्राई टू रीड सिन बुक। पहले तो रोहान ये बात बता दो कि आप सिन बोर्ड से ही देना है आपने एमडी कैट, ऑब्वियसली ठीक है, डोमिसाइल सिन का है, ये तो कंफर्म होना चाहिए। फिर उसके बाद है सर मेरे कॉलेज में पेपर चल रहे हैं, अनुभा कह रही है मेट्रोपोलिस में, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। इसका भी हल बताता हूँ। सर मुझे बुक नेम नहीं मालूम, कोई मसला नहीं, फिजा फिजा बेटा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सिन बोर्ड की फिजिक्स की बुक ले लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अब तो। अब तो मोस्ट कॉमन हो गया है, कल भी पेपर है कॉलेज में। ओके सर मुझे बुक का नाम बता दें, बता दिया सर, लेकिन शेड्यूल से नहीं बन सही नहीं बन पा रहा, मैं बनवा देता हूँ आज। सर मुझे फेडरल बोर्ड की नेम बता दे, कोई इशू नहीं है ना, बस आप फेडरल बोर्ड पे जाके बोल सकते हैं फेडरल बोर्ड की बुक दे दें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो की। एमडी कैट पे फोकस कर रही हूं तो सेकेंड ईयर नहीं हो पा रहा किंजा। ओके सेकेंड ईयर एमडी कैट साथ साथ लेके कैसे चलें, एमडी कैट और कॉलेज के साथ क्या होने वाला है, बेहतरीन हो गया। सर रिवीजन थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, इसके बारे में भी बता दें आयशा। अलीजा तारिक कह रही है ठीक है, तकरीबन आउटपुट आ रहा है आप लोग का और बेहतरीन आ रहा है मेरे बच्चों। इसको भी इंशाल्लाह हम लोगों ने लाजमी लाजमी देखना है, ठीक है जी मेरे बच्चों। ओके तो एक तरतीब हमारे पास बन गई। अच्छा इस तरतीब में टाइम टेबल के मुकाबले में तो हमारी बात बिल्कुल सही हो गई ना। अब दो चीजों का एक और ख्याल रखना है। अच्छा आमतौर पर होता क्या है, आमतौर पर ये होता है कि जब हम अपनी प्रैक्टिस करने बैठते हैं, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके लिए एक डेली स्केड्यूल तुम्हारा होना चाहिए। दूसरा तुम्हारे पास डेली स्केड्यूल के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारे लिए क्या क्या जरूरी है और किस पोजीशन में हमें इस नवंबर से, हमारे पास क्या नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या आने वाला है। और इस कयासराई में न पढ़े, जैसे कि अभी सना ने एक जवाब सवाल किया है। ऐसा नहीं होता सना बेटा, जिस तरह से रिकंडक्ट का मामला चल रहा है ना, तो पहले तो रिमोर्स में नहीं जाओ, अब इधर उधर की इंफॉर्मेशन नहीं है, वी हैव द बेस्ट प्लानर ना। और जब हमारे पास प्लान मौजूद है और आपको सारी चीजें वक्त पर बता दी जाएंगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इधर उधर से ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। वजह ये होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन ये होती है कि वो मिस कैलकुलेशन होती है उसमें, और बच्चे देखकर उसे फिर क्या होते हैं भाई, पैनिक करते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ आप लोगों के पास क्या है, आपके पास ये है कि रिकंडक्ट हो रहा है, तो हो सकता है एमडी कैट वाले इस साल एमडी कैट का पेपर पहले ले लें, और पहले लेने के बाद फिर क्या हो, उसके बाद अब आपके पास जब अब आप आगे जाएं, तो अगर रिकंडक्ट का कोई मसला भी होता है, तो अगस्त में एक पेपर हो जाए रिकंडक्ट हो, तो फिर वो अक्टूबर नवंबर तक लेकर एडमिशन दे दें। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लास्ट ईयर में 25 अगस्त डेट आई, फिर वो पोस्टपोन्ड हुआ, 22 सितंबर को पेपर हो गया। अब 22 सितंबर को पेपर होने का मतलब ये हो गया कि 22 सितंबर को पेपर हुआ, फिर अभी रिकंडक्ट के लिए कभी 1 दिसंबर बोल रहे हैं, 10 दिसंबर बोल रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। हाँ तो ये बात तो आप नहीं कह सकते ना सर, क्या एमडी सेट अभी कुछ नहीं है, अभी एज सच कोई भी कंफर्मेशन आएगी हम इसको सबसे पहले आपके सामने डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यहां तक हो गई। ठीक, अब दूसरी बात क्या है मेरे बच्चे, दूसरी बात ये है
अब देखो मेरे बच्चों, अब तुम्हारे पास क्या है, अर्ली स्टार्ट से क्या फायदा हो। अर्ली स्टार्ट का मतलब ये हो गया कि अभी आप लोग कहाँ हैं मेरे बच्चे, नवंबर में। अच्छा, नवंबर में अभी आप मौजूद हैं। बाकी हमारे पास है दिसंबर, बाकी हमारे पास है दिसंबर, फिर हमारे पास जनवरी, फिर हमारे पास फरवरी। और ये सारे टाइम जो है ना, इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है। अच्छा, टाइम कैलकुलेशन क्या है, ऑलमोस्ट हमारे पास क्या क्या हो चुका है मेरे बच्चों। मैं कह सकता हूँ हमारे प्लान के मुताबिक दिसंबर दिसंबर 31 तक हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का क्लास 11 का पूरा काम करा दिया जाए, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तमाम टीचर फर्स्ट ईयर में भी होंगे। बोलो भाई। आमना, फैसल है, सना है जी, ईमान मेरे बच्चे, शहर ओके, दिवांशी भी आ गई ओके। ठीक, तो ऐसा है या नहीं है बच्चों। फर्स्ट ईयर का अभी यही सब चीज चल रहा है, फर्स्ट ईयर की चीजें, एएस की चीजें चल रही होंगी बच्चों के साथ साथ। किल्ला जदाक अल्लाह बेटा, ओके, एक ये आ गया। अच्छा, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर यहां तक तुमने फर्स्ट ईयर कर लिया, और फिर आप डेफिनेटली मार्च ले लो, मार्च भी ले लो, चलो मैं मान लेता हूँ। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक, अब इस बेटा ये तो हमारा काम है ना जी। सबरीन बेटा, ये तो हमारा काम है ना कि कैसे कंप्लीट होगा वो टीचर कराएगा। मैं आप लोग से क्या रिक्वेस्ट करने आया हूं, आपके टीचर ने आपके वीकेंड क्लास में, सैटरडे प्लस संडे में, आपके टीचर ने आपको वटेवर कुछ भी पढ़ाया, उसको बिफोर नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करना है। अच्छा, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए, कंप्लीट करने के लिए आपके पास बुक एमसीक्यूज हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद शाहजहां के प्रैक्टिस जोन का सवाल हो जाना चाहिए, और फिर टॉपिक कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्लास से पहले आपने ये दो काम किया, और दो काम करने के बाद जो भी वट एवर क्यूरीज आपके पास है, जो भी आपके पास क्यूरीज हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आप टीचर से क्या करें, डिस्कस करें। ये सबसे आसान फॉर्मूला है। टीचर की जिम्मेदारी है, आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है जो टीचर कराएगा वो आप कर लेंगे। टीचर जब अपना कोर्स कंप्लीट करेगा, आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। समरीन, मेरी बात समझ में आ गई। समरीन मेरा बच्चा, बात समझ में आ गई ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्लानिंग से चलोगे तो काम आसान हो जाएगा। फिजा जज़ाक अल्लाह, ओके, एक बात आ गई। अब अब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं। देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल, अभी तक ये एक्सपेक्टेशन की बात बोल रही है, वरना सिन बोर्ड जो बोल देगा हमें मानना पड़ेगा, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इस साल ये है कि भाई पूरा मार्च रमजान होगा, पूरा मार्च रमजान होगा, और अप्रैल के मंथ में अप्रैल के मंथ में 9 एंड मैट्रिक के पेपर कंडक्ट होंगे कराची बोर्ड के। ये नॉर्मल जर्नल परसेप्शन बता रहा हूं। और फिर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के पेपर एक्सपेक्टेड ये है कि मई के एंड में हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं मान लेता हूं कि मई में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर है, तो क्या बच्चा अप्रैल में अपना सेकेंड ईयर छोड़कर एप्टीट्यूड पढ़ेगा? सारे बच्चे बताओ भाई, क्या अप्रैल में अपना सेकेंड ईयर छोड़कर, क्या आप अपना सेकेंड ईयर छोड़कर एप्टीट्यूड पढ़ेंगे? ऑब्वियसली सारे बच्चों का जवाब होगा सर, अभी अप्रैल में हमें तंग नहीं करें यार, अप्रैल में हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ेंगे यार। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब अप्रैल में आप नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, तो फिर अभी नवंबर के 10 दिन, 10 days, वी हैव ऑल्सो 31st या 31 days ऑफ दिसंबर,
31 days of we have January. Obviously 28 days of Feb और मार्च के 31 डेज। क्या आपके पास यही टाइम बाकी है? सही कह रहा हूं भाई जी? ऐसे ही है ना? अगर मैं डेज के लिहाज से ऐड करूं तो आपके पास यही वो टाइम है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस प्रिपरेशन में हमारी कोशिश क्या होती है? बीइंग ए टीचर, आईबी ग्रेड्स की कोशिश क्या होगी कि नवंबर दिसंबर तक आपको आपके फर्स्ट ईयर की सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएं। आपको फर्स्ट ईयर की सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएं। अच्छा, जब फर्स्ट ईयर की सारी चीजें आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी तो क्या बचेगा मेरे बच्चे? तो आपके पास बचेगा सेकेंड ईयर। अच्छा, अब अगर मैं आपको सेकेंड ईयर के बारे में बात करूं तो सेकेंड ईयर का पेपर अगर मई में होना है तो आप मेंटली तौर पर अपने आप को अभी प्रिपेयर कर रहे हो कि सर जनवरी के महीने से, मतलब जनवरी 2025 से हमने अपने सेकेंड ईयर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पहले बोलो यस और नो। हाँ जी, आयशा ऐसी है ना? रोहान मेरा बेटा, फिदा, उरूबा, मरियम मेरा बेटा। हाँ भाई, जनवरी 2025 से फर्स्ट ईयर को छोड़कर हम कहाँ चलेंगे भाई? सेकेंड ईयर में। और इंशाल्लाह उस वक्त तक फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स भी हो चुका होगा। अब जब जनवरी के मंथ से टीचर आपको आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में, बहुत गौर से इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं जी सर, मेरे ए लेवल्स के टाइम टेबल आ गया, मई 9 से 20 मई तक पेपर है मेरे सेकेंड ईयर में। जी सर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक, फिदा बिल्कुल ऐसे ही है, मई के महीने में पेपर हो गए। अब तो अगर अगर दिसंबर तक टीचर आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाकर जनवरी फरवरी मार्च में अगर इस 3 महीने में आपको आपका सेकेंड ईयर पढ़ा रहा होगा टीचर, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होगा कौन सा मेरा बच्चा? सेकेंड ईयर की चीजें पढ़ाएगा। तो मेरे बच्चे सेकेंड ईयर में दिल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? हाँ भाई बताओ जरा। अब तो लगना चाहिए ना यार? क्या आपने कहा हाँ सर? अब तो लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए सर। फर्स्ट ईयर का हमने जो भी पढ़ना था पढ़ लिया, अब सेकेंड ईयर में आ गए, और सेकेंड ईयर में दिल इसलिए लगना चाहिए क्योंकि अगर सेकेंड ईयर की हम तैयारी कर रहे हैं और एप्टीट्यूड की क्लासेस हम अटेंड करके अपने सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज में भी ग्रिप बहुत अच्छा कर लें तो ये बात कंफर्म हो जाएगी सर कि हमारे पास फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, फिजिक्स में 17 एमसीक्यूज हैं, है ना भाई? फिर आपके पास केमिस्ट्री है, 17 एमसीक्यूज। आपके पास आपका बायो है, आपका बायोलॉजी है, आपके पास बायो है, और बायोलॉजी के भी कितने भाई? 17 एमसीक्यूज। अब अगर अब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इन तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर आपके पास 51 एमसीक्यूज बन रहे। अच्छा, अब अगर मैं इस 51 एमसीक्यूज को तुम्हारे लिए डिस्कस करूं ना भाई, अब इन 51 सॉरी 51 एमसीक्यूज को तुम्हारे लिए डिस्कस करूं ना, तो मेरा बेटा अभी करंटली फर्स्ट ईयर में कितने नंबर का पेपर दिया है बोर्ड का बेटा? हाँ भाई लड़कियों, फर्स्ट ईयर में कितने नंबर का पेपर दिया आप लोगों ने? तो फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स 550 है। 500 550 मार्क्स का आपने पेपर दिया। और गौर से सुनना, मैं मजे की चीज बता रहा हूं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, इन तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर 51 एमसीक्यूज आ रहे हैं। और मैं अगर आपसे बात करूं तो आपके सेकेंड ईयर का जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल नंबर है, ये भी 550 है। अगर 550 में से 51 एमसीक्यूज आने वाले हैं, और वो थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि अगर मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, ये तो टोटल है, लेकिन
तीन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों सब्जेक्ट के 300 नंबर हैं, है ना भाई? तीनों सब्जेक्ट के 300 नंबर हैं। और अगर इसमें से मैं प्रैक्टिकल को हटा दूं तो इन तीनों सब्जेक्ट के थ्योरी के जो तुम्हारे पास नंबर हैं वो तकरीबन तकरीबन मेरे बच्चे, प्रैक्टिकल को हटा दोगे तो 255 मार्क्स। अच्छा, अब इस 255 मार्क्स में से आपके पास, जी जी बिल्कुल ऐसे है, आपके पास 51 एमसीक्यूज, तकरीबन 20% एमसीक्यूज हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब अगर कोई बच्चा अपने सेकेंड ईयर के साथ साथ प्लस अपने एमडी कैट के ऊपर मेहनत कर रहा है, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो एक उसके एमडी कैट की तैयारी भी हो रही है और प्लस सेकेंड ईयर के 20% मार्क्स की भी तैयारी हो रही है। और मैं समझता हूं कि एप्टीट्यूड पढ़ने के बाद इस 20% को आप मिनिमम मिनिमम इसमें इसमें 20% का ये पूरा 100% ले सकते। जब एप्टीट्यूड लेवल के एमसीक्यूज कर लोगे ना यार तुम, तो मेरा बेटा इंटर तो हलवा है यार। क्या कहते हो भाई? सर ऐसे ही है ना? उमैमा मेरे बच्चे, आयशा, वजिया क्या कहते हो, रोहाब मेरा बच्चा, जी उरूबा, ऐसे ही है ना कि जब यार आपने एमडी कैट इतना प्यारा किया तो फिर आप तो ये 51 आउट ऑफ 51 उठाना चाहिए आपको। इसका मतलब है इसके 100% मार्क्स आने चाहिए आपके पास भाई, वीआईपी नंबर हो जाएगा आपका तो। और जब ये नंबर आपके पास आ जाएंगे तो इसमें से थ्योरी के अब आपके पास 204 नंबर बचे, जो कि आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, थ्योरी जिसमें न्यूमेरिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करके आप उसके पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो एक तो आपको ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सर दिसंबर 31 तक हमने क्या करना है। तो दिसंबर 31 तक हम लोगों ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके उसको साइड कर देना है फिलहाल। फिर उसके बाद आगे क्या करना है, तो जनवरी फरवरी मार्च में हमें सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेना। बोलो ठीक? अब इसका पूरा प्लान, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब मैं मंथली प्लानिंग को अच्छे तरीके से लिख देता हूं आपको। सबसे पहले मेरे बच्चों, जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सबसे पहले मेरे बच्चों हम लोग बात करेंगे किस पर भाई? सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे मेरे बच्चे, एक प्लानर के लिहाज से अगर मैं आपसे बात कर लूं तो ये जो प्लानर होगा आपके लिए, ये प्लानर हो जाएगा कैलेंडर के लिहाज से। चाहिए कैलेंडर अगर मैं आपको शो करने की कोशिश करूं, इस कैलेंडर ईयर को अगर मैं शो करूं, बिल्कुल ऐसे ही हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? समझिए मेरे बच्चे। अच्छा, अब मैं कैलेंडर आप लोग के लिए शो कर दूं तो आपके पास नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 महीना है। इसमें आप अपने फर्स्ट ईयर को क्या कर लें भाई? फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लें, फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब जब आप फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करेंगे तो ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? फिर आपके पास आ जाता है जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च। तो मैं इसके लिए बताता हूँ। एक हमारे पास है जनवरी, दूसरा हमारे पास है फरवरी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? मार्च। ये मार्च, इसमें आपने सेकेंड ईयर की चीजें पूरी करनी है। अब सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर के साथ साथ इसमें आपके पास एमडी कैट और ये एमडी कैट साथ साथ चलेगा, और एमडी कैट के भी सेकेंड ईयर टॉपिक को आपने क्लियर करना है। बिल्कुल ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑल
सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, और खास तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ठीक है। तो अभी लॉजिकल रीजनिंग की बात भी होगी, आगे भी बात करेंगे। अगर इस प्लान से आप काम करेंगे, अगर इस प्लान से आप काम करेंगे, तो आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो के 20% एमसीक्यूज में मदद मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो इसमें तकरीबन आपके 50 नंबर ऐड हो जाएंगे, 50 नंबर ऐड हो जाएंगे। और अगर मैं 50 नंबर की बात करूं ना, तो 550 में से 50 नंबर का मतलब है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 10% आपके रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। बोलो सही सोच रहा हूँ? हाँ भाई, बोलो सही सोच रहा हूँ ना? कि हाँ सर यार, ये तो हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कि 550 में से देखा जाएगा तो 10% तकरीबन ऑलमोस्ट 9.5%, 10% आपकी रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा? तो इसके लिए जरूरी है, जैसे आपका जो एमडी कैट का टेस्ट होगा, एमडी कैट का जो टेस्ट होगा, तो इसमें आपके 50% आएंगे, मतलब मार्क्स के। फिर सेकेंड ईयर का आपका 40% होगा, आपके मैट्रिक का 10% होगा। इस तरह मिलाकर रिजल्ट बनेगा, इस तरह मिलाकर रिजल्ट बनेगा। तो आयशा कह रही है सर नवंबर एंड दिसंबर में फिर सेकेंड ईयर पर फोकस करेंगे। अगर हम सिर्फ फर्स्ट ईयर पर फोकस करें तो नहीं, नवंबर दिसंबर में तो आप अपने फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करें जो रह गया है। किसी सब्जेक्ट का हो गया होगा, जैसे अभी नॉर्थ कैंपस में ये हाल है कि मेरे तकरीबन बैचेस में 1 2 3 तक में तो फर्स्ट ईयर एंड होने वाला है ना भाई? यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 के बच्चे तो होंगे ना, फर्स्ट ईयर एंड होने वाला है। अब हमारे पास दूसरे जो अभी जो बैच स्टार्ट हुए हैं उसमें हम कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल मरियम, ऐसी है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तकरीबन बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल यही है। बुक रीडिंग छाजो दोनों, ठीक है। तो जो बाकी रह गया वो अभी नवंबर के 10 दिन बाकी हैं, और दिसंबर में इसको हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। हाँ, डन, ठीक है। तो एक तरतीब तो हमारे पास ये बन गई मेरे बच्चे। अगर इस प्लानिंग को आपने ऐड कर लिया ना अच्छे तरीके से, तो देखो दो चीजें होती हैं। दो चीजें ये हैं कि आपके पास तरतीब वाइज ये बिल्कुल मौजूद होगा, आपको कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ साथ मार्च का आएगा, बिल्कुल भी। अब अगर इसके साथ साथ आपने ये तैयारी कर ली, तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल प्लस मई, और इसको मान लो जून भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आप अपने सेकेंड ईयर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे। बोलो भाई ऐसे ही है? कॉलेज कोचिंग के साथ एमडी कैट कैसे मैनेज करें? किंतु 1 मिनट सबर करो, सारे प्लानिंग लेकर आया हूं, टेंशन नहीं लो मेरे बच्चे। सर इस ईयर एमडी कैट कंडक्ट करेगा। अभी हम ना ये सब करा सर आई है ना, जिस दिन कंफर्म हो गया कि एमडी कैट कौन कंडक्ट कर रहा है इस साल, नेक्स्ट ईयर, कभी भी, तो मैं तुम्हें इंशाल्लाह इस चीज की तो गारंटी देता हूं, जिस तरह हमारी टीम काम करती है ना, तुम्हें आईबी ग्रेड्स के पेज पे सबसे पहले हमारी पोस्ट नजर आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। परेशान नहीं। कौन कंडक्ट करेगा? अभी मैं बोलूं पीएमसी होगा, अगर पीएमसी नहीं कर लेगा तो क्या हम जबरदस्ती करेंगे पीएमसी वाले के तुम ले लो? ऐसा तो नहीं है ना। ये तो जो डिसाइड इनको करना है वो करेंगे भाई, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, ठीक है। क्या पहले डिसाइड कर लें वो? 12। तो ये 3 महीने आपके पास क्या हो गए भाई, इंपॉर्टेंट हो गए। सेकेंड ईयर का पेपर देकर आओगे आप लोग, और जब सेकेंड ईयर का पेपर देकर अब आओगे, तो अब आपके पास क्या क्या है? तो आपको पता होगा अभी इंग्लिश स्टार्ट नहीं हुई आपकी, प्लस आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट नहीं हुई, सही कह रहा हूं ना भाई? तो इसको भी तो टाइम देना है, इसको भी तो टाइम देना है। जो एकीयू के बच्चे हैं, अब एक और मजे की बात मैं आपसे और भी कर रहा हूं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे नम्स का पेपर देंगे, नम्स का पेपर देंगे, एकीयू का पेपर देंगे। अब ये जो पेपर देंगे, इनके पेपर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये तो जुलाई में हो जाएगा। हाँ भाई, अगर कोई बच्चा नम्स के लिए भी तैयारी कर रहा है जी, तो अगर इस प्लान से नहीं चलेगा वो तो फारिग हो गया।
क्योंकि अप्रैल के बाद तो जून तक उसने कुछ करना ही नहीं है, वो तो अपना सेकेंड ईयर देगा। तो ये जो कमिंग आपके पास 4 and 4.5 month है ऑलमोस्ट, इट इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर एवरी एमडी कैट स्टूडेंट और फ्यूचर डॉक्टर्स। जी बच्चों ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक तो ये तरतीब हो गई। दूसरी दूसरी तरतीब ये कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आईबी ग्रेड्स में AQ के लिए नम्स के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? बिल्कुल होंगी बेटा। ऑलमोस्ट आपके जो सिन बोर्ड का सेशन है ना, सिन बोर्ड का आपके पास जो फिजिक्स का कोर्स है, ये फिनिश होने के बाद इंशाल्लाह फिर हम AQ की अलग से क्लास करते हैं, जिसमें वो सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे पास जो कि अभी सिन बोर्ड के 13 टॉपिक में इंक्लूड नहीं है। उसकी छोटी सी एग्जाम्पल कुछ ऐसे है, जैसे आपके पास नेचर ऑफ लाइट है, टॉर्क का टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। हाँ मेरे बच्चों, इसी के साथ साथ मेरे बच्चे हमारे पास जो नया टॉपिक है उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स आता है। ये सब वो टॉपिक हैं जो कि आमतौर पर सिंध बोर्ड के एमडी कैट के स्टूडेंट को हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि पीएमसी के सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है। सर फेडरल बोर्ड पढ़ूंगी तो मैं सिंध बोर्ड और AQ दोनों हो जाएगा? यस, सीधा बेटा हो जाएगा। और सर आर्मी PAF के कॉलेज के एंट्री टेस्ट के लिए फेडरल बोर्ड पढ़ना होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये तरतीब आ गई आपके पास। जज़ाकल्लाह। चलें, होप यू गॉट द ऑल द क्यूरीज वट एवर यू वांट टू नो ना अबाउट योर एमडी कैट प्रिपरेशन एज वेल एज आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के बारे में जो इन्फो। दिवांशी कह रही है सर इंग्लिश, मैं बताया ना, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जून के महीने में जब आप फारिग हो जाओगे तो उसके बाद फिर हम इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसके वेटेज भी कम है जी, इसका वेटेज भी कम है और इसके नंबर भी कम है, इसको भी करना है। तो जब आप यहाँ पर कंप्लीट कर चुके होगे मार्च तक, तो इंशाल्लाह फिर इसमें भी काम करने में दिल लगेगा। बिल्कुल ठीक। नम्स के लिए फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐना राशिद ऐसे ही। जियाउद्दीन का टेस्ट कब होता है? बिल्कुल बहुत लेट हो जाएगा सर। नहीं रोहा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात इसलिए भी नहीं है कि जब आप तुम इंग्लिश का और लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज देखोगे तो आप खुद बोलोगे सर ये तो ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास की बात है, 8 क्लास की बात है। और जब तुम पेपर के बाद आओगे ना, अभी तो हफ्ते में 2-3 क्लास होती है, जब तुम पेपर के बाद हम आपको दावत देंगे और बुलाएंगे, इंशाल्लाह आप क्लास में आओगे, तो आपको तो हम हफ्ते में 6 दिन बुलाएंगे, आप 6 दिन आ जाएंगे ना? तो आप क्या कहते हैं, है ना? आप बोलेंगे हाँ सर मैं हफ्ते में 6 दिन आ जाऊंगा, फिर तो मेरे लिए मसला ही नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन ये पढ़ना है, 5 दिन उधर पढ़ना होता है। सर आउट ऑफ सीन कैसे दे सकते हैं? नहीं बेटा, आउट ऑफ सीन अगर आपका डोमिसाइल कराची का है तो आप कराची के ही सीन एमडी कैट अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नम्स का टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, वो नेशन वाइड हो जाता है। ठीक है, तो होप कि आपको मंथली प्लानर के बारे में अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अभी तक बोलो सही या गलत? हाँ जी, अभी तक ओके की रिपोर्ट है जी? अभी तक मेरे बच्चों ओके की रिपोर्ट है, सारी चीजें मंथ वाइज क्लियर हो गई जी? आउट ऑफ सिटी है, सिंध में दे दोगे कोई मसला नहीं है जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक मंथ वाइज सारा काम हो गया। अच्छा, अब इस मंथली प्लानर के बाद इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस कब से स्टार्ट हैं? बेटा ये ऑल डिपेंड अपॉन योर बैच ना। आपका बैच शुरू वाला है तो जैसे इसमें कोर्स पहले खत्म हो जाएगा तो फौरन स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर दूसरा तीसरा चौथा है तो इसी के साथ साथ 1 2 3 जैसे जैसे आपके कोर्स में गैप आएगा, इसी के साथ साथ आपकी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की क्लास लगना शुरू हो जाएंगी। पैनिक नहीं हो। सबसे पहली कंडीशन है मेरे बच्चा आयशा, जो पढ़ाया जा रहा है पहले मेक श्योर करो वो पूरा हो जाए। सही कह रहा हूं ना बेटा? अगर आपके जहन में ये बात आ गई कि सर जो टीचर कराएगा मैं पूरा कर लूंगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आपका बिल्कुल आईबी ग्रेड्स की तरफ से, भाई आईबी ग्रेड्स अच्छी तरह जानते हैं कि इंग्लिश कब स्टार्ट करनी है, लॉजिकल रीजनिंग की क्लास कब होनी चाहिए। आपके लिए पहली दफा है, हमारा तो काम ही यही है। तो हमें अंदाजा है ना कि किस
किस टाइम पे किस बैच को हम कौन से सब्जेक्ट ऑफर करेंगे और वो कंफर्टेबली होकर बगैर डिस्टर्ब हुए बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर लेगा। ठीक है, चलें, एक और तरतीब आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, आजकल सर मॉक टेस्ट हो रहे हैं, बहुत डांट रहे हैं आप लोग सर, किसी के नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं सर, मेरे तो नहीं आ रहे। हाँ भाई, होता है, ऐसा होता है ना? बोलो बच्चा बाड़ी, क्या कहते हो, ऐसा होता है नहीं होता है? जी, ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल होता है कि सर अभी तो हो गया, कुछ कवर हुए और कुछ कवर नहीं हुए, वीकली टास्क में रह जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है? तो देखो भाई, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास दाव है, जे एस एम यू है, फिर प्लस के एम डी सी है। इन सब की रिक्वायरमेंट क्या है? इन सब की रिक्वायरमेंट क्या है जी? तो इन सब की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपका स्कोर 180 प्लस हो तो काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। लिटरली मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, 180 प्लस हो तो काम बनेगा। तो सर वो जो 180 वाला जो हमारे पास टास्क आ गया, इसमें अभी तक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? तो मिनिमम पास होने के लिए 110 चाहिए। भाई 110 से काम थोड़ी चलेगा, ये तो तुम पास हो जाओगे लेकिन काम नहीं चलेगा। काम के लिए काम के लिए 180 चाहिए। और बच्चा बोलता है फिर इसके बाद कि सर आप 180 बोल रहे हैं, मिनिमम 110 है। सर अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर आज टेस्ट लिया जाए तो मेरे मेरे स्कोर 120 आएंगे, 110 आएंगे। इसको ऐसे कैसे किया जाए, इसको 180 प्लस कैसे किया जाए? तो उसके लिए आसान तरीका, आसान फंडा जो मैं अभी आपको बता रहा था, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ योर रिमेनिंग टाइम, मीन्स नवंबर, दिसंबर, जैन, मेरे बच्चों फेब, वी हैव मार्च। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लानर, बेहतरीन काम करना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर मार्च तक आपने काम नहीं किया तो जैसे मैं आपको लास्ट ईयर का बता रहा था, 25 अगस्त डेट आ गई थी, 22 सितंबर को टेस्ट हो गया, और अगर उसमें कुछ ये रिकंडक्ट का मसला नहीं आता ना, तो बस खत्म हो गई थी बात। अगर जून के एंड तक आपका प्रैक्टिकल हो गया, जुलाई में आपने दोबारा से शुरू किया पढ़ना, पिछले साल पेपर जून और जुलाई में हो गया था और लेट हो गया था, तो पेपर के बाद अगर आपने जुलाई से भी पढ़ना शुरू हुआ तो आप कहेंगे सर अभी इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग बताएं, बाकी चीजें हमारी हो गई। जो बच्चा ये बोलेगा ना कि सर हमारी तैयारी हो गई, अब वो रिमेनिंग टाइम में प्रैक्टिस करके 180 तक जाएगा। बोलो मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ? जी भाई, फिदा ऐसे है या नहीं? है रोहाब मेरा बच्चा, सहर, ऐना राशिद मेरा बच्चा, आयशा, सुमैया, ऐसे ही है ना यार, कि ये प्लान के मुताबिक काम होगा तो काम चलेगा। वरना अगर कोई ये बात बोल रहा है कि सर पेपर के बाद हो जाएगा और मैं, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटा आप ख्वाबे गफलत में जी रहे हैं, आप ख्वाबे गफलत में जी रहे हैं। इफ यू वांट टू इनहांस योर स्कोर, योर एमडी कैट स्कोर 180 प्लस, so you have to make most of your time in study during this month, especially November remaining, December, Jan, Feb and March। और मार्च में रमजान भी है, ये भी सुन लो, मार्च में रमजान भी है। और ये बात सुन लेना, कोर्स पढ़ना अलग है, कोर्स की तैयारी करना अलग है। बोलो मैं सही कह रहा हूं जी? अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं।
कोर्स का टीचर का पढ़ाना अलग है, कोर्स का बच्चे को कोर्स की तैयारी करनी अलग है। तैयारी करना किसको कहते हैं, कोर्स को कंप्लीट होना किसको कहते हैं। तो टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हो गया। अब बच्चा बैठा अपने होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए बच्चा बैठता है। अब जब बच्चा अपने होमवर्क के लिए, मैं इसको आसान अल्फाज में बोल देता हूं, अपने आप को पॉलिश करने बैठ रहा है बच्चा, तो अगर उसने क्लास लेक्चर क्लास लेक्चर प्लस बुक बुक एमसीक्यूज प्लस छा जाओ छा जाओ प्रैक्टिस जोन, ये अपने अपने एप्टीट्यूड क्लास के दौरान अगर उसने इस पर 100% मेहनत नहीं की, तो बहुत आसान अल्फाज में स्ट्रक्चर तो तैयार ही नहीं हुआ। और जब स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ तो अब पॉलिश या उस महल में रंग रोगन और उसमें उसमें बेहतरीन गेट, उसमें बेल लाइट तो लग ही नहीं सकता, अभी तो स्ट्रक्चर पे ही काम नहीं हुआ। तो फिलहाल मैं आपसे ये बात बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो मंथ है इसमें आपका ये सारी चीजें मिलाकर स्ट्रक्चर खड़ा कर रही हैं। फिर इसमें प्लस्तर होना, पॉलिश करना, अपने मर्जी का रंग चढ़ाना, ये जब तुम बैठोगे, अक्सर देखो मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ, फीलिंग समझाता हूँ, फीलिंग। आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, एक दूसरे के पास एक्सेस मौजूद है, चीजें मिल जाती हैं। लेकिन मैं मजे की बात बताऊं, अगर मैं अपने अपने सब्जेक्ट फिजिक्स को लेके बैठा और बैठने के बाद मैं बोलता हूं कि इसके 3 चैप्टर के एमसीक्यूज आज मैं कर लूंगा, कौन कौन सा, फोर्स एंड मोशन, फिर मेरे पास रोटेशन, फिर मेरे पास प्रोजेक्टाइल, एक मिसाल दे रहा हूं, प्रोजेक्टाइल। और जब मैं इसकी रिवीजन के लिए बैठता हूं और बैठने के साथ साथ मेरा प्रॉपर क्लास का नोट्स तैयार है, क्लास का नोट्स तैयार है, काम बहुत अच्छा है, मेरे फिजिक्स के केमिस्ट्री मैथ बायो का बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। तो जब जब मैं इसको रिवीजन करूंगा, इस पर पॉलिश करूंगा, इस पे रंग चढ़ाऊंगा, इसको खूबसूरत बनाऊंगा, इस पर मेहनत करूंगा, अगर मेरा क्लास वर्क बहुत अच्छा है, जहां जहां मुझे प्रॉब्लम होगी मैं अपना लेक्चर निकाल के देख लूंगा, सर ने ये भी बात बताई, 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 इन 4 में से मेरे 3 पॉइंट क्लियर थे, अल्लाह का शुक्र है नोट्स में ये लिखा हुआ है, मेरा ये भी पॉइंट अभी क्लियर हो गया। अगर 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 मेरा नोट प्रॉपर नहीं बना हुआ, मेरा लेक्चर सही से कंडक्ट नहीं किया हुआ, मेरे बुक के एमसीक्यूज की क्यूरीज दूर नहीं है, मैंने छा जाओ के ऊपर मेहनत नहीं किया, बेटा मैं 10 बार प्लान बनाऊंगा, 10 बार लेकर बैठूंगा, 10 बार कोशिश करूंगा, लेकिन बार बार ये होगा, मैं फोर्स एंड मोशन लेके बैठा, 4 सवाल हुआ, 5वें में फंस गया, और 5वां क्योंकि मेरे नोट्स में भी नहीं है, मैंने अपने क्लास के नोट्स में भी नहीं लिखा, लेक्चर को अच्छी तरह नोट नहीं किया, बुक के भी उसी टॉपिक के एमसीक्यूज रह गए थे, शाहजहां को तो मैं देख ही नहीं रहा हूं, अब क्या करूं, मैं किताब बंद कर दूंगा, मेरे सर में दर्द होगा, मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। बोल भाई होगा नहीं होगा, अरे बोलना यार, यही तो प्रॉब्लम है। अरे ये डिप्रेशन का मतलब ही कि खुद हरकतें कर रहा है, बाद में जाके फंसेगा, पहले से करो ना। क्या बोलते हो यार, ऐसे ही ना फिजा यार। जी रोहान मेरा बच्चा, ये ऐसे ही होता है यार कि अपनी हरकतें तो सही करो, अभी हरकतें सही करोगे तो आगे जाके मसला हल हो जाएगा। वरना हम भी कभी स्टूडेंट थे बेटा, जब हम पढ़ने बैठे, अगर मुझे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ और क्लास में मैंने उसको नोट कर लिया था तो मेरा मसला हल है, लेकिन अगर मेरे पास मसला आया और उसका सॉल्यूशन उस वक्त नहीं निकला, मेरे पढ़ाई में तो दिल ही नहीं लगता था, बल्कि पढ़ के और सर में दर्द होता था, या अल्लाह मेरे से नहीं हो रहा, या अल्लाह मेरे से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मेरे करतूत सही नहीं है,
मैंने लेक्चर वक्त पे नहीं लिया, मैंने टीचर का होमवर्क सही नहीं किया, मैंने टीचर बोलता रह गया बुक के एमसीक्यूज कर लो, नहीं किया, टीचर बोलता रह गया कि बुक की कोई भी क्यूरीज हैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो, मैंने नहीं किया, टीचर बोलता रह गया छाजो ऐप पर जाओ, उसके वहां पर जाकर हर टॉपिक के दो दो टेस्ट मौजूद हैं, जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उसके बाद हर सवाल के नीचे उसका वीडियो सोल्यूशन शेयर हो जाएगा बेटा, उस सोल्यूशन को देखो ताकि तुम्हारा कंसेप्ट सही हो जाए। मैंने ना छाजो ऐप पे किया, मैंने प्रैक्टिस जोन पे काम नहीं किया, बुक एमसीक्यूज पे नहीं किया, लेक्चर नहीं लिया, अब तुम्हें डिप्रेशन का शिकार होना ही होना है। अब माँ बाप का कौन सा कसूर है भाई, अब इसमें टीचर का कौन सा कसूर है? अब घर पे हो तो माँ बाप को परेशान करो। ऐसे बच्चे क्या होते हैं भाई, घर पे माँ बाप को परेशान करते हैं और कोचिंग में टीचर्स को परेशान करते हैं, पूरी एडमिन को व्हाट्सएप ग्रुप में टन 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 मैसेजेस आ रहा है। ओ भाई, जो पढ़ रहा होता है ना उसको मैसेज करने के टाइम नहीं होता उसके पास। लिटरली मैं बता रहा हूं, जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसके पास मैसेज देखने के टाइम नहीं होते, पढ़ने की दूर की बात। उसने अपने आप को समझा लिया है कि मुझे इंसान बनना है, बोले तो आसान अल्फाज में मुझे फ्यूचर डॉक्टर बनना है, मैं अपने आप को सही रखूंगा, इधर उधर के चक्करों में पढ़ूंगा, अभी मैं 20-20 मैसेजेस पढ़ूंगा, उससे अच्छा है मैं दो टॉपिक निकाल के उसके मैसेजेस पढ़ लूं, उसके सारी चीजें कर लूं, उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ लूं। बोल भाई ऐसा होगा? क्या कहते हो आयशा मेरा बच्चा? शहर बेटा, ऐसी फीलिंग है या नहीं है? अरे यार ऐसे ही होता है, यही होता है वो। भाई एक बच्चा इतना फारिग है, इतना फारिग है, इतना फारिग है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में जितने मैसेजेस कर रहा है उतनी देर में पढ़ लेगा, पढ़ नहीं रहा। जिससे जिस मेडिसिन से उसका इलाज होना है उसके अलावा वो सब कुछ कर रहा है। बोलो सही बोल रहा हूं? अब्दुल्ला क्या बोलता है बेटा, किंजा ऐसा है या नहीं है? जिस मेडिसिन से उसका इलाज होना है डॉक्टर ने उसको जो मेडिसिन लिख के दिया उसके अलावा वो सब कुछ कर रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, यही प्रॉब्लम होती है। अभी अभी भी इस सेशन के बाद बहुत मोटिवेटेड हो जाओगे, लेकिन कंटिन्यूटी वही उस वक्त आएगी जब तुमने अपने आप को समझा लिया है और इधर उधर भाई फालतू की बातें नहीं सुननी। तुमने एडमिशन ले लिया आईबी ग्रेड्स में ना, हमारी जिम्मेदारी, हम ओन करते हैं, आपको ओन करते हैं। तो इसीलिए सारा काम करने के बाद अभी इस टाइम पे आकर मैं आपका ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूं। हमारे इदारे ने समझाया कि भाई ये बच्चों के लिए जरूरी है, इदारे ने समझा, हमें मोटिवेट किया, सर बात करें, सर बात करें, बच्चों के लिए जरूरी है। फिर हम आए, एक तो इदारे की कुर्बानी, फिर टीचर की कुर्बानी। भाई आए ना, क्यों आए? बच्चों को अभी इन सब चीजों की अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता। अभी ये प्लानर सुन के समझ में आ रहा होगा, यस सर हो सकता है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो आईबी ग्रेड्स आपको एडमिशन ही नहीं देता। ये पॉसिबल नहीं है, करेंगे नहीं, जब कर ही नहीं सकते तो क्या करें भाई, छोड़ दो भाई, नहीं करा रहे। पॉसिबल है तो करा रहे हैं भाई, पॉसिबल है तो करा रहे हैं। हाँ, इतनी सारी बात करने के बावजूद भी आगे वही जाएगा, डॉक्टर वही बनेगा जो इस पे अमल करेगा। तुम्हारे सिबलिंग्स में, तुम्हारे गिरदो नवा में, तुम्हारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एमबीबीएस कर रहे हैं। जाके उनसे पूछना एमबीबीएस करते हैं कैसे। ओ भाई, आंसू, आंखों में आंसू की जगह खून निकल आता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना अपने आप को जलाना होता है, फिर जाकर कहीं कुछ वो जो कोयले के अंदर से हीरा निकलता है ना वो आता है, वो आता है भाई। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये खिलाड़ियों का खेल है। और अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया इसका मतलब आप खिलाड़ी हैं, आप खिलाड़ी हैं भाई, बिल्कुल आप खिलाड़ी हैं। और आप, हाँ आपको खेलना हम सिखा देंगे, आपको खेलना हम सिखा देंगे, बल्ला पकड़ना हम सिखा देंगे, बॉल कैसे करानी है हम सिखा देंगे। ये सब हमारे इदारे की जिम्मेदारी, टीचर हजरात की जिम्मेदारी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जाके ग्राउंड में परफॉर्म करना आपका काम है, नेट प्रैक्टिस करना आपका काम है ना भाई? तो अब उसको ऐसे समझो, जो मैं हम आपको बल्ला पकड़ना सिखा रहे हैं, आपको बॉल करवाना सिखा रहे हैं, आपको स्विंग सिखा रहे हैं, आपको आपको इन स्विंग, आउट स्विंग, लेग ब्रेक, ऑफ ऑफ ब्रेक, स्लो डिलीवरी सब सिखा रहे हैं। उसका मतलब ये हो गया कि आपको क्लास का लेक्चर दे रहे हैं, आपको बुक एमसीक्यूज करा रहे हैं, छात्रों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, इसकी क्यूरीज को डिस्कस कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है।
अब नेट प्रैक्टिस करना आपका काम है, एमडी कैट में ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना आपका काम है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, जितनी जितनी जोर से मैं कह रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, ये इतनी मेहनत वाला काम है। हाँ, इसके बाद वो कहते हैं ना, मेहनत में अल्लाह पाक फिर क्या करते हैं भाई, अल्लाह पाक फिर फल देते हैं। क्यों नहीं देंगे भाई, हमारा ईमान है, हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आसानियां पैदा करेंगे हमारी जिंदगी में इंशाल्लाह, है ना भाई। तो ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि बिल्कुल होना चाहिए। तो ये तरतीब आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन, ये डेली रूटीन क्या है। हाँ भाई, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं लड़कों, हाँ भाई लड़कियों, यार ये डेली रूटीन नहीं सेट हो रही सर, क्या करें यार, है ना। क्या कहते हो भाई रोहान, रोहान सर सारी बात एक जगह, ये सेट हो तो हम कुछ करें ना यार, ये ये सेट हो तो हम कुछ करें ना, तो ये सेट हो। हाँ, डेली रूटीन असल मसला, और अरूबा बेटा डेली रूटीन असल मसला है, और हकीकत में डेली रूटीन पे अमल करना मसला है। बना तो अभी मैं दूंगा, अमल करना किसका काम है, आपका। कैसे, तो अपनी एंकी बेंकी हरकतों को छोड़ना होगा। क्या बोलते हो, है या नहीं है, सच सच बताओ, सच सच बताओ, एंकी बेंकी हरकतों को छोड़ना होगा। मैं एक मिसाल देता हूं, अभी रात के 9 बज रहे हैं, अभी हमारे पाकिस्तान में रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है। आपने कहा "हाँ सर रात के 9 बज रहे हैं", तो कल रात के 9 बजे से लेके आज रात के 9 बजे तक सच सच ईमानदारी से बताओ, तुमने अभी करंटली पिछले 24 घंटे में, तो पिछले 1 घंटे से तो तुम मेरे साथ हो, तो 23 घंटे में तुमने क्या किया, क्या ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से बताओ, क्या 23 घंटे में ईमानदारी से काम किया। नहीं सर नहीं किया, लिटरली मैं बता रहा हूं, कितना टाइम जाया हुआ। आपने कहा हाँ सर जाया हुआ सर, बहुत टाइम जाया हुआ, हाँ बहुत टाइम जाया हुआ, बस पढ़ लूंगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जाया तो हुआ, हर हाल में जाया हुआ। बिल्कुल, इसी चीज को समझाने के लिए बैठा हूं भाई। बिल्कुल सर, जब भी पढ़ने बैठे किसी ना किसी को काम याद आ जाते हैं। क्या करूं बेटा, किंजा बेटा ये है ना, ये है ना, यही प्रॉब्लम है। और मैं तुम्हें सही बताऊं, और मैं एक मजे की बात भी बताऊं, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे, मैं अब रियलिटी बता रहा हूँ, दुनिया की हकीकत भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो बच्चे हैं ना, आपके इर्द गिर्द भी, आप क्या, अल्लाह ना करे, आप क्या अकेले नहीं रहते, ईदी सेंटर में थोड़ी रहते हैं यार, आप भी घर पे रहते हैं। आपके इर्द गिर्द आपके माँ बाप हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो कि जिम्मेदारी है आपकी, बिल्कुल है। लेकिन ईमानदारी से मैं एक बात बताऊं आपको, ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। हाँ, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं ना, यकीन जाने आपके घर वाले के दिल में ये फील आ जाता है कि यार, ये जो मेरी बहन या मेरा भाई है ना, ये अपने पढ़ाई में लगा हुआ है, डोंट डिस्टर्ब हिम या हर। लिटरली मैं बता रहा हूं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। हकीकत क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, कि जिस वक्त हमें अपने भाई बहन को टाइम देना होता है उस वक्त हम पढ़ने बैठते हैं, और जिस वक्त हमें पढ़ना होता है उस वक्त भाई बहन तंग कर रहे होते हैं। तो इस चक्कर में हम रह जाते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, सीरियस ऐसा होता है कि हम वही टाइम टेबल बनाए नहीं, जब भाई बहन को टाइम देना है खुद अपनी चक्करों में पड़ गए, और तो फिर उस वक्त फड्डा हो गया, छोटी बहन नाराज हो गई या भाई नाराज हो गया, आपने ये काम नहीं किया, भाईजान आपने ये काम नहीं किया। और फिर ये भी हो गया कि जब तुम पढ़ने बैठे तो वो आ गए, यार ये भी काम करा दो, ये भी काम करा दो, आप ही ये बोल दो ना, आप ही कल मेरा टेस्ट लो, आप ही को कौन से बेंजीन पढ़ना था आपने केमिस्ट्री का, आप ही बेंजीन छोड़कर अपने छोटे भाई को एलसीएम लेना सिखा रही बेचारी। लो गया, बड़ा भाई तो गया, अब्दुल्ला गया आज, अब्दुल्ला का भाई आ गया, भाईजान 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 ये बता दिए, साइंस का सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, लो भाई है। क्यों है, रूटीन डिस्टर्ब है। जब आप अपने रूटीन से चलेंगे, सामने वाला आपके रूटीन पे खुद आ जाएगा, सबको पता होगा भाई, अब्दुल्ला को कोई नहीं छेड़ो, ईमान को कोई नहीं छोड़ो, अरूबा को कोई नहीं छोड़ो भाई,
और किंजा तो अपना काम करेगी इस वक्त में, किंजा को कोई नहीं छेड़े। ये किंजा की मम्मा ने बोल दिया है कि किंजा ये पढ़ती है इस वक्त। और ऐना बेटा को तो इस वक्त छेड़ना ही नहीं है भाई, क्योंकि ये पढ़ती है। इसके बाद अलग से टाइम निकाल के आओ, उरुबा को तंग कोई नहीं करेगा। जी, ये वाली बात आ गई। अब रूटीन की क्या है? जी जी, ऐसे ही है मेरे बच्चे, ऐसे ही होते हैं। अब रूटीन में अक्सर मैं आजकल मैं ये क्लास में भी डिस्कस कर ले रहा हूँ, मैं तुम लोग के साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ। जी जी सर, कांस्टेंट रहना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक मिसाल देता हूँ बच्चों को, मैं अक्सर एक बच्चों को मिसाल देता हूँ। जी फिजा बेटा, मैं अक्सर एक बच्चों को मिसाल देता हूँ। आखिरी के 2 महीने में पढ़ने का सब मास्टर है, सच सच बता बेटा। आखिरी के 2 महीने में पढ़ने के मास्टर हो ना, है ना? आखिरी के 2 महीने में पढ़ने के मास्टर हो ना। और आखिरी के 2 मंथ में, सुनो, आखिरी के 2 मंथ में 10 आवर्स पढ़ रहे हो डेली? बोलो। आखिरी के 2 महीने में रोजाना 10 घंटे पढ़ रहे हो? जी, पढ़ रहे हो। आप सुनो, 2 महीने का मतलब है 60 × 10। कितने घंटे पढ़ रहे हो? बोलो भाई, कितने घंटे पढ़ रहे हो? जी, एवरेज बता रहा हूँ रूबा। बिल्कुल, 600 घंटे पढ़ रहे हैं पूरे साल में। जी जी, पूरे साल में 365 दिन है। इसमें से 65 दिन में माइनस कर देता हूँ, 300 दिन है। इन 300 को रोजाना 2 घंटे से मल्टीप्लाई करो, टारगेट मीट। क्या बोलते हो? नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही सर, टफ टाइम है। बोलो, ये आइडिया सही समझ में आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा? हाँ जी, लाइट चली गई। जी बेटा, आइडिया समझ में आया आया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको ही बात करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ सबर से, इसको भी करता हूँ। सुनो, अब डेली रूटीन के मुताबिक मेरा 24 घंटा है। इस 24 घंटे में सबसे पहले मेरा काम क्या है? मेरा काम है मेरी इबादत, मेरी तस्बीहात का टाइम। ये टाइम के लिए मैं 2 घंटे निकाल देता हूँ। नमाज पढ़ना, तस्बीहात करना, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह को भी मना के चलो, ठीक। और अल्लाह को मनाना नेसेसरी है। ये सबसे पहले लिखने का मकसद है, ये काम करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारे, तुम अल्लाह का काम करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया का काम आसान कर देगा। जलीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है ना भाई? हमारा हमारा ईमान है ना भाई? हम अल्लाह के सारे हुक्म पे चलेंगे, अल्लाह हमारी जिंदगी को आसान कर देंगे इंशाल्लाह, बेशक। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद क्या करो भाई? उसके बाद नंबर 2 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तुम लोग करते हो। जी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं सबका, पूरा लिख देता हूँ। हाँ भाई, सोना है। जी भाई, सोना है। तो एवरेज 6 आवर्स अ डे सोना है बस, मोर देन इनफ। और सुन लो, ये सोने का टाइम तुम्हारा, मैं नॉर्मल बच्चों को बता देता हूँ, 10 PM टू जी 10 PM टू ये 4 AM तक हो, या इसको 5 AM भी कर सकते हो, 5 AM भी कर सकते हो। इट इज मोर देन इनफ, और यही टाइम है तुम्हारे सोने का। भाई, अल्लाह पाक ने रात को सोने के लिए बनाया है। फिजा मैं आ रहा हूं आपके पास, टेंशन नहीं लो। जी, तो ये वाली बात होगी। फिर उसके बाद तुम्हारा तीसरा काम क्या है? तुम्हारा कॉलेज है। ये कॉलेज तुम्हारा, ये 4 दिन जाते हैं, कोई बच्चे 2 दिन जाते हैं, कोई बच्चे नहीं भी जाते हैं, है ना? 5 दिन भी जाते हैं, 4 दिन भी जाते हैं, तो ऑन एवरेज इसको भी मैं 6 घंटे दे सकता हूँ, ठीक। फिर तुम्हारा ट्यूशन है, कोचिंग है। सर आते हैं या तुम सर के पास जाते हो, पढ़ते हो, ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, इसके लिए डेली का 2 आवर्स निकाल दो। फिर तुम्हारा फिर तुम्हारा डोमेस्टिक वर्क है। फिर तुम्हारा डोमेस्टिक वर्क है, डेली का काम है, जैसे खाना खाना, दही लेने जाना, ये भी एक जरूरी है। वो हमारे
हमारे घर में जो लड़के होते हैं वो अपने घर के ड्राइवर भी होते हैं, अम्मी को लेके जाना, आप ही को लेके जाना, बेटा सब काम करो, ये नहीं करो घर पे फड्डे हो जाएंगे, क्या कहते हो? ये भी एक टफ टाइम है जिसको तुम लोगों ने देखना होगा। तो इसके लिए भी बिल्कुल, इसके लिए भी तुम 2 घंटे निकाल लो। ठीक है भाई। और इसमें से 6 में तुम्हारा स्पोर्ट्स टाइम, खेलने का टाइम, उसको भी 2 घंटे निकाल दो। तो तुम कॉलेज भी गए, तुम ट्यूशन भी गए, तुम इबादत भी कर लिए, डोमेस्टिक काम भी कर लिए, इसमें ऊंच नीच हो सकता है, कभी डोमेस्टिक काम कम भी होता है, ट्रैवलिंग का काम एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। कभी कॉलेज नहीं भी जाते हो, ट्रैवलिंग का टाइम एडजस्ट हो सकता है ना भाई? तो ये सब काम में तुम टाइम बचा सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर मैं आपसे बात करूं, 2 + 2 + 2 + 2 8, तो 8 + 6 + 6 20 hours। नाउ यू हैव 4 hours रिमेनिंग। बोल भाई सही या गलत? 4 hour रिमेनिंग। और इस 4 घंटे में तुम अब मेरा ये मशवरा रहेगा, 3 hours अगर अपने सेकेंड ईयर को दे रहे हो तो रोजाना 1 घंटे अपने एमडी कैट को दे दो। अगर रोजाना 1 घंटे भी दे रहे हो तो पूरे वीक में तुम 7 hours पढ़ोगे। और मैं तुम्हें सही बताऊं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, अगर तुम 7 घंटे एमडी कैट को तुमने दे दिया, मेरा बच्चा तुम्हारा जैसे पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा कोई। हाँ ये अलग बात है कि बच्चा बोल रहा है सर रोजाना 1 घंटा नहीं देना है मुझे, या मैंने सैटरडे और संडे को मख्तस कर लिया है, इसमें भी 4 घंटे, इसमें 4 घंटे में पढ़कर अपने आप को सही कर लूंगा, सही कर लूंगी। बोलो ठीक। उरूबा क्या कहता है, सही या गलत? सही या गलत? अब तो कर सकते हो ना? आपने कहा हाँ सर, अब मेरा ये टाइम समझ में आ गया, इस चीज को मैं मैनेज कर सकता हूं, मैं मैनेज कर लूंगी, अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब मैं अम्मी की भी बात मान रही हूँ, अब्बू को भी बात मान रही हूँ, घर वाले के साथ भी है, और सारी चीजों को अच्छे से हम मैनेज कर गए, अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बोलो भाई सही? जी। अब तो हो जाएगा ना यार? जी। और हुआ बेटा रोजाना 1 घंटा, तो 7 hour हो गए, 3 घंटा सेकेंड ईयर को पढ़ लो। जी। और रोजाना 3 घंटा सेकेंड ईयर पढ़ने वाला टॉप करता है भाई। जी जी जी। वीकेंड निकाल लो ना, सैयदा आयशा आबिद, वीकेंड निकाल लो, 1 घंटा रोजाना निकाल लो, और जब कॉलेज के पेपर हो रहे होंगे तो रोजाना वीकेंड का काम निकाल लेना बस। है ना भाई? तो बोलो अभी तक ये रूटीन समझ में आई नहीं आई? जी चैंपियंस एवरीवन। उरुवा कहती है ओके, आयशा डन, सना ओके अल्लाह शुक्र, सैयदा आयशा भी आ गई, सहर मेरा बच्चा, अब्दुल्ला कहाँ है मेरा बेटा, रोहाब भी आ गए, सबरीन थैंक यू, किल्दा ओके की रिपोर्ट है, जी मिधत ओके थैंक यू, और मेरा बच्चा शहजादा चैंपियंस एवरीवन। चलो भाई, उम्मीद है कि मरियम खान भी आ गई ओके। उम्मीद है कि यहां तक के सारी चीजें आपको तरीके से समझ में आ रही होंगी। जी जी। रोजाना 1 घंटा उरुवा, इट इज मोर देन इनफ। मैं सही बता रहा हूँ। और अच्छा मशवरा ये रहेगा, वीकेंड पे 4 4 घंटे। फिदा बेटा वीकेंड पे 4 4 घंटे दे दो, कॉलेज का मसला हल हो जाएगा। फिदा बेटा आपके लिए मशवरा है, वीकेंड पे क्या दे दो। अच्छा फिदा, जब आप कॉलेज जा रहे हैं ना तो आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं होती, आपका ट्यूशन का 2 घंटा बच रहा है, क्या कहते हो? फिदा सही कह रहा हूँ? ट्यूशन का 2 घंटा बच रहा है, क्या बोलते हो शहजादे? हाँ बस मैनेज कर लो। तो ये वो काम है, ये वो तरतीब है जिसके ऊपर अमल करके आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर लेंगे। अभी तक बोलो सही हो गया? सारी बातें नीट एंड क्लीन है, सारी प्लानिंग को अच्छे तरीके से एलिब्रेट कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करना भी अब तुम्हारा काम है मेरे बच्चों।
जी, बेहतरीन। आगे देखो, अब अगली कंडीशन पे चले मेरे बच्चे, आए। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है मेरे बच्चे? ये मॉक टेस्ट का वो शेड्यूल है जिसके मुताबिक आईबी ग्रेड्स की पूरी टीम, हमारा पूरा इदारा आपसे इस तरह टेस्ट कंडक्ट करेगा आपका। बहुत, हाँ, इंशाल्लाह। रोहान बेटा, यही चाहता हूं यार, एमबीबीएस में बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो एमडी कैट है। अब सुनो भाई, अब मेरे बच्चे, इसके भी एक प्लानिंग है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, लेकिन इसकी भी एक प्लानिंग है। एक बच्चे ने मेरे पहला टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, मॉक टेस्ट फिजिक्स का ही टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। अब 60 नंबर का ये टेस्ट है। बच्चा ने पहले टेस्ट में लाया 40, या पहले टेस्ट में वो 40 ला रहा, अभी कम ला रहा है ना। फिर बायो की तरतीब है, उसमें 30 आ रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। फिर केमिस्ट्री का टेस्ट है, उसमें 45 आ रहे हैं। तो ये पहले पहले टेस्ट में बच्चों को यह आया। मे भी पॉसिबल है किसी बच्चे का यहाँ पर 25 भी आ सकता है, किसी बच्चे का यहाँ पर 15 भी आ सकता है, किसी बच्चे का यहाँ पर 10 भी आ सकता है। अगर ये बच्चे की हालत है तो इससे तो माजरत खां है, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब है ना वो लेक्चर में सही है, ना वो अपने नोट्स बनाने में सही है, ना अपनी प्रैक्टिस में सही है। और मैं तुम्हें लिटरली बताऊं मेरे बच्चों, बच्चा हमसे कुछ कहे नहीं कहे, स्कोर देखकर हमें अंदाजा हो जाता है बच्चा क्या करेगा। सीरियस बात बता रहा हूं, ये कोई ख्वाब गफलत में नहीं रहा है सर ये क्या चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। करेगा तो होगा ना भाई, तुमने किया ही नहीं है। अक्सर होता है ना, बच्चा बोलता है सर मेरे से नहीं हो रहा है, तो टीचर क्या बोलता है, बेटा कॉपी लाओ जिसमें तुमने प्रैक्टिस की। सर कॉपी घर में है। अभी वो कॉपी खरीदी नहीं गई है, क्योंकि जिससे नहीं हो पा रहा है और उसको अपने आप को सही करना है, तो वो कॉपी लेकर आएगा, टीचर के सामने रखेगा, और रखकर टीचर से डिस्कस करेगा, सर ये देखिए हमने प्रैक्टिस की, मैं इसमें सिंसियर हूं, आप देखें सर मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझे बताएं। तो फिर समझ में आता है कि हाँ बच्चे ने कोशिश किया और नहीं हुआ। इधर कोशिश नहीं होता है, इधर सिर्फ पूछा जाता है। बस हमारा एक मिजाज बन गया है, क्या भाई, सर ये भी बता दे। मतलब क्लास में इतना सवाल पूछना है कि सब बच्चे कहें कि इसके अलावा कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कद्दू नहीं पढ़ रहा है वो। क्या बोलता है बेटा, ऐसा है या नहीं है, या मैं गलत फहमी का शिकार हूं? क्या बोलते हो? जो नहीं पढ़े और उस जो पढ़ रहा है और उससे ना हो, ये तो खतरनाक बात है। ये नहीं हो सकता कि पढ़े और ना हो। पढ़ेगा तो होगा, लाजमी होगा, बिल्कुल लाजमी होगा। पढ़ ही नहीं रहा, बट टीचर के सामने डिस्कस कर लिया, घर पे जाके किताब बंद, खत्म, खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं करना। फिर अगले हफ्ते जाकर रोना धोना लगा देना है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ये पूरा हफ्ता गाया करके आया हुआ है, लेकिन ना कुछ किया, एक ही स्टेशन पे खड़ा हुआ है। टीचर पढ़ा पढ़ा के आगे जा रहा है, मतलब टीचर खानेवाल पहुंच गया, ये अभी हैदराबाद में ही है। टीचर कहाँ पहुंच गया भाई? खानेवाल पहुंच गया, और ये हैदराबाद में ही है। कि सर मुझे मुझे पकड़ ले सर, बाकी है, ये बाकी, ये बाकी है। ओ भाई वक्त पे करना है ना यार। फिर इस टेस्ट के बाद जब दोबारा तुम्हारा दूसरा मॉक टेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का, अब इस 40 को तुम्हें 45 प्लस करना है, टारगेट बनाओ। फिर इसको 40 प्लस करना है, टारगेट बनाओ। इसको भी 45 प्लस करना है। भाई एक दिन में थोड़ी होगा, एक दिन में एक बच्चे की स्कोर 120 है, छलांग लगा के 180 हो जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है भाई, एक दिन में नहीं होगा। इसको धीरे धीरे करना है, इसको धीरे धीरे, ग्रेजुअली इसको तुम नोट करोगे तो तुम बोलोगे हाँ अब समझ में आ रही है बात सर। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता
मास्टरी लेवल पर जा रहा हूं, मेरे काम आसान हो गए सर। इसमें अब मेरा 45 प्लस आने लगा सर। अब इसमें अगली दफा मेरा 50 प्लस आने लगा सर। अब इसमें मेरा 50 प्लस आने लगा सर। अब जब इतना काम हो गया है, अब सर बायो में भी मेरा 50 प्लस आने लगा, तो सर अब मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा, मेक श्योर करूंगी कि सर अब ये जो बकिया टेस्ट है ना यार, इसमें कॉन्स्टेंटली सब में 50 प्लस आना चाहिए। अब मेरी आदत हो गई है, मुझे रिदम समझ में आ गया, मुझे चाल समझ में आ गया, मुझे मेथड समझ में आ गया, मेरे पास ट्रिक आ गए, इतना नंबर कैसे लेते हैं, कैसे सवाल आते हैं। अब इंशाल्लाह मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई बच्चा वाली? ग्रेजुअली बढ़ेगा या एक साथ बढ़ेगा बताओ? एकदम से तो नहीं बढ़ सकता ना यार, एकदम से नहीं बढ़ सकता। धीरे 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 धीरे, हाँ, ग्रेजुअली बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज भी हो जाएगा, ये मैनेज भी हो जाएगा, और इसमें आपकी इंप्रूवमेंट भी आ जाएगी। उस्मान जज़ाकल्लाह। उरूबा थैंक यू। फिजा मेरे बच्चे ये तरतीब है। तो मॉक टेस्ट का ये स्केजुअल है हमारे पास, जिससे हमें इसकी तरतीब बनानी है। अब इसके बाद वाली कंडीशन क्या है मेरे बच्चों? तो इसके बाद वाली कंडीशन हमारे पास है मेरा बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद वाली कंडीशन क्या है मेरा बच्चा? लर्निंग प्लान। हाँ भाई, लर्निंग प्लान क्या होना चाहिए? तो लर्निंग प्लान जो आपके पास होना चाहिए, उसको मैं ये समझता हूँ, ये इसके लिए जैसे मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर लूं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस फिजिक्स और एमडी कैट फिजिक्स। इस एमडी कैट फिजिक्स में आपने घर पे एक्सेल की शीट में एक क्या बनाया भाई? सीरियल नंबर बना लिया। फिर आपने टॉपिक बना लिया। फिर आपने टॉपिक के साथ साथ क्लास लेक्चर बना लिया। फिर आपने बुक रीडिंग बना ली। फिर आपने बुक, इसमें बहुत सारे बच्चों का ये बना हुआ होना चाहिए। मैं शुरू शुरू में अपने हर बैच में ये सब काम कराता हूँ, पहली क्लास में तो यही काम कराता हूँ भाई, ऐसे ही ना मेरे बच्चों? फिर आपने फिर आपने छा जाओ प्रैक्टिस जोन बना लिया। फिर आपने फिर आपने फिर आपने रिवीजन का सेक्शन बना लिया। रिवीजन का सेक्शन बना दिया। रिवीजन का सेक्शन में 3 टाइप होने चाहिए, 3 डेट्स आने चाहिए। फिर आपने फिर आपने ग्रैंड टेस्ट या मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट 3 3 चैप्टर को मिलाकर हो रहा है, तो 3 3 चैप्टर का नाम लिख दिया मॉक टेस्ट। फिर आपको यहाँ पर ग्रैंड टेस्ट। फिर आपको यहाँ पर पास पेपर क्वेश्चंस, है ना? ये होगा। अब इस तरतीब में एक चीज और भी मैं तुमसे बात कर लूं तुम लोगों के साथ, कि ये जो मैं तुम लोग को रूटीन बनाया और ये जो मंथली प्लानर बनाया स्कोर के साथ बात करी, इसके बाद ये जो मंथली प्लानर है ना, असल में तुम्हारा ये जो मंथली प्लानर है, इसमें जब आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे, अपने इंटर का पेपर देकर आएंगे जुलाई में, तो फिर जुलाई से सुन लो, ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी। जुलाई में जुलाई से लेके टिल टिल पेपर, एमडी कैट के पेपर तक तुम्हें यहाँ पर हम तुमसे मिनिमम 10 ग्रैंड टेस्ट लेंगे, 10 ग्रैंड टेस्ट लेंगे, बुलाएंगे, उस ग्रैंड टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, उसका स्कोर डिस्कस करेंगे, उसकी क्यूरीज को भी डिस्कस करेंगे। बोलो भाई सही प्लान है या नहीं है? ओके की रिपोर्ट आ गई ना? उसकी क्यूरीज को भी डिस्कस करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम्हारा पेपर ना हो जाए। जब तक तुम्हारा पेपर ना हो जाए हम आपको नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे बच्चों, सारे प्लान का हिस्सा है। इवन के अभी एमडी कैट रिकंडक्ट हो रहा है। आज सुबह भी
2024 एमडी कैट रिकंडक्ट वाले स्टूडेंट का मैं सेशन किया हूं आज सुबह 11 बजे। उनका एक टेस्ट लिया गया, जीटी ली गया, ग्रैंड टेस्ट लिया गया, फिर उस सवाल को आज सुबह में डिस्कस किया। तो उसमें एक दो बच्चे ने कहा सर आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। बोले हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमने इस कमिटमेंट से ली थी कि तुम्हें डॉक्टर बनाना है इंशाल्लाह, तो हम अपनी तरफ से 100% देंगे, तुम भी अपनी तरफ से 100% दो, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह रास्ता आसान कर देंगे इंशाल्लाह। चलो, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये छोड़ने वाले तो हम नहीं है भाई। तो ये रूटीन के लिहाज से तुम्हारा ये काम है। अब इस रूटीन के लिहाज से जब तुम्हारा ये बन गया काम, तो इस इस पूरे प्लानिंग में तुम्हारे पास इसको ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। ऐसे बनाने के बाद पहला आपने लिखा सर फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन का पहला लेक्चर फॉर एग्जांपल तुम्हारा हुआ था मान लो 25 अगस्त को, तुमने 25 अगस्त लिख दिया। बुक की रीडिंग पहली क्लास में नहीं तो नहीं, उसके बाद तुम क्या करोगे, शुरू से ये काम करके आओगे, शुरू से ये काम करके आओगे, मतलब क्लास लेक्चर से पहले बुक की रीडिंग हो जाए। तुमने बुक की रीडिंग भी कर ली, बुक के एमसीक्यूज तुमने 26 को कर लिया, 26 अगस्त को कर लिया, छाजों के एमसीक्यूज भी 26 अगस्त को करके तुमने इसको फिनिश कर दिया। अब ये प्लानिंग है, किसकी प्लानिंग है भाई ये? सर ये प्लानिंग किसकी है सर? तो ये प्लानिंग तुम्हारे टॉपिक्स की है। कौन से टॉपिक की है सर? तो ये इसी टॉपिक का रिवीजन एक दफा तुम्हें 3 दफा करना है। एक दफा रिवीजन जब तुम्हारा मॉक टेस्ट हुआ उस वक्त तुमने इसका रिवीजन कर लिया, फिर जब ग्रैंड टेस्ट हुआ रिवीजन कर लिया, फिर तुम्हारा पास पेपर से पहले भी एक दफा रिवीजन कर लिया। आपने कहा सर मजा आ गया, क्या बोलते हो यार, ऐसे ही है ना? आपने कहा हाँ सर, जब जब टेस्ट होगा तब तब रिवीजन होगा, काम अच्छा हो जाएगा। बोलो सही है गलत? जी मेरे बच्चे, एवरीवन, बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने कहा कि सर ये तो पहले पहली क्लास में नहीं हुआ, तो दूसरी क्लास में कर लो भाई। तो दूसरी क्लास में भी फॉर एग्जाम्पल टीचर ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिया, तो ये हो गया 2 सितंबर को हो गया, फिर 2 सितंबर को हो गया, फिर 2 सितंबर को कर लिया, और फिर 3 सितंबर को छाजा भी कर लिया, और फिर उसके बाद इस कंडीशन में हमने बात कर ली। तो ये तरतीब से अगर तुम चलोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हें कोई मतलब, हाँ अभी मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ, फिर तुमने इसकी जगह क्या रख लिया बेटा, केमिस्ट्री की देख ली। केमिस्ट्री लिखा तो केमिस्ट्री में यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा। बोलो सही क्या सोच रहा हूँ? केमिस्ट्री आएगा तो बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा। अगर बायो आ गया तो बायो की शीट में तुम पहले वाले में इंट्रोडक्शन टू बायो, और फिर बायो में जो हमारे पास जो जो चैप्टर्स होते हैं इंजाइम्स के वटेवर कुछ भी, वो बना लो। तो एक प्रॉपर 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 प्लानर बनकर तुम्हारे सामने शीशे की तरह उतर जाएगा। बोलो यस और नो? बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट है? हाँ जी, जी, जी। अभी तक सेशन में सारी चीजें क्लियर हो गई? अभी तक सेशन में सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तुम्हें? किसी चीज में शक व शुबहत तो नहीं है? हाँ, ये कमिटमेंट वाली बात है। जी, ये बिल्कुल कमिटमेंट वाली बात है कि सर वक्त पर हुआ, वक्त पर काम किया, वक्त पर सारी चीजें करने के आदी हो गए हैं हम। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। हाँ है ना बेटा, नम्स के लिए फेडल के लिए फेडल बुक के हो, बुक की रीडिंग बस है ना बेटा, बुक की रीडिंग डजंट मैटर, बुक की रीडिंग है बस और कुछ नहीं। बुक रीडिंग वाली बात वहीं से कर लेंगे, ये वाली बात ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस सेशन को रेट करो भाई, कैसा रहा सेशन? इस सेशन को रेट करो जी, इस सेशन को रेट करो। समझ में आ गई चीजें? कुछ फायदा हुआ सेशन का इंशाल्लाह? जी, 10 आउट ऑफ 10। शेन कह रहा है, मरियम कह रहा है सर 10 आउट ऑफ 10 हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, अल्लाह शुक्र है। बस कमिटेड हो जाओ, काम करो, कमिटेड हो जाओ, काम करो, और काम करके बस हमें खुद फील करा दो। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट और मैं आपको बताऊं, अच्छा जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो बोलने की जरूरत नहीं होती, फीलिंग आ जाती है ना? तो आप लोग को लग रहा है ना हम हाथ धो के पीछे पड़ गए शहर, किंजा बेटा,
ऐसा लग रहा है ना अब्दुल्ला राबिया, हम हाथ धो के पीछे पड़ गए। तो इसी तरह जब आप पढ़ने लगोगे और काम सही होने लगेगा ना, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, सामने काम नजर आ जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो, चलो, जज़ाक अल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया आप लोग के कीमती टाइम का, और आप लोग की इंटेंशंस को देखकर सही मानों में सुबह से पढ़ा पढ़ा कर मैं बहुत थका हुआ था। इस सेशन के बाद मैं दोबारा से एनर्जेटिक हो गया हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है भाई। चलें, अल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा खैर दे, और अपना टाइम टेबल बनाएं, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। चलें, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।